कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महज चंद सेकंड और तबाह हो गई गाड़ियां। आग की लपटों में आई आसपास मौजूद गाड़ियां। धमाके के समय लाल किले के पास भारी ट्रैफिक था। देखिए, चंद सेकंड और ऐसे में जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास जो गाड़ियां वहां पर थी वो भी आग की लपेटों में आ गई। तो आग की चपेट में है वो कई गाड़ियां उस वक्त आई। महज कुछ सेकंड का ये धमाका, लेकिन ना जाने कितने लोगों की जानें जो हैं वो इस धमाके में चली गई। अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आए हैं। दिल्ली में जब एंट्री हुई आतंकी डॉक्टर उमर की, उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज और सिग्नल पर जब ब्लास्ट हुआ सीसीटीवी नंबर 2, धमाके का ये सीसीटीवी फुटेज है। और जो आतंकी हमला हुआ कार ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सबसे नजदीकी का। इस ब्लास्ट के बाद आसपास के तमाम इलाके जहां पर दहशत फैल गई, लोग इधर से उधर जो है वो भागते हुए नजर आए। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए, धमाके का जो सीसीटीवी फुटेज है, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि इस धमाके के बाद कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुके हैं। 4 से 5 सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं। उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई और कई कारें जो हैं वो वहां पर जली भी हैं और लोग भी वहां से इधर से उधर भागते हुए खुद को बचाते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप तमाम सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद? हर तस्वीर, हर फुटेज बस यही दर्शा रहा है कि कितना भयावह और दृश्य था। क्योंकि अगर आप खास पर देखते हैं तो जारी किया गया था जिसमें सीसीटीवी फुटेज इतना जोर का हुआ धमाका था। हालांकि अन्य सीसीटीवी फुटेज की हम बात करते हैं तो देखा जा सकता है किस प्रकार से लाल बत्ती पर वो गाड़ी रुकी हुई थी और गाड़ी के आस पास, यानी जिस गाड़ी के थोड़ी ही पहले ई रिक्शा, 2 रिक्शा थे, ऑटो वाले थे, कई गाड़ियां आसपास की, लोग थे, काफी चहल पहल था। यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या मंजर वो रहा होगा और कितना जोरदार वो धमाका था कि लोग आस-पास फेंका गए थे। क्योंकि पोस्टमार्टम ऐसा बता रही है, खुद बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कान के पर्दे फट गए हैं, अंतरिया टूट गई है। काफी ज्यादा जो लोगों का भयावह दृश्य होता है वो पोस्टमार्टम से निकलकर सामने आ रहा है। लोग इतनी तेजी से दूर तक फेंकाए हैं, दूर जा गिरे हैं कि उनके सर पर चोट लगी है, इंजरी के निशान है, काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उनका मौत हो गया है। क्योंकि दमकल की विभाग वहां पर जरूर पहुंची थी मौके पर, तुरंत रेस्क्यू का काम है वो शुरू कर दिया गया था, मगर आग को बुझाने में, आग के बीच में लोगों को ढूंढने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय जरूर लग जाता है। जिसके बाद कई ऐसे लाशें हैं जो पूरी तरीके से जल गई है, यानी पहचान करना मुश्किल है। जिनकी पहचान हो चुके हैं उनके परिवार वालों को उनका जो शव है वो सौंपा गया है, जिसके बाद परिवार वाले अपने ही जो परिवार का जो शव है उसे पहचान नहीं पाने की इतनी बुरी तरीके से वो जल गया। हालांकि बिल्कुल वो भयावह दृश्य था और लगातार सीसीटीवी फुटेज में जिस प्रकार से दिखाया भी जा रहा है कि हालांकि वो समय भी देखिए ताजा 6:52, वो समय ऐसा होता है जब सभी लोग अफरा तफरी होती है। कई लोग ऑफिस से जब वापस जाते हैं तो शॉपिंग का सोच लेते हैं या लाल किला की तरफ जाने का सोचते हैं। तो कई वो ऐसा जब बिल्कुल प्राइम समय होता है और उस वक्त पे ऐसा होना बिल्कुल काफी भयावह वो दृश्य रहा होगा। जो लोग वहां पर चश्मदीद रहे, जिनके द्वारा बताया भी जा रहा है कि इतनी जोर की ध्वनि थी कि मैं 3 बार 4 बार गिरा उठा, इतनी जोर की वो ध्वनि थी। कुछ समय से लगा कि मेरे कान के पर्दे फट गए, मुझे कुछ सुनाई देना बंद हो गया, दिल जोर से धड़कने लग गया। 3 से 4 किलोमीटर तक वो ध्वनि की आवाज सुनाई दी थी। आग का जो गुब्बारा है वो आसमान में दूर तक नजर आ रहा था। इस प्रकार की जो तस्वीर है उनके द्वारा बयान किया जा रहा है और काफी, हालांकि अभी भी जो तस्वीर है उनके द्वारा अभी भी बताया जा रहा है कि वो काफी भयावह दृश्य था और अभी भी ये कल्पना कर भी जो रूह है वो कांप उठता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए, कई तरह के खुलासे इस मामले में जरूर हुए हैं और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी नजर आए उस वक्त। हालांकि जब ऐसा माहौल, ऐसी जब घटना घटी होगी
और धमाका हुआ होगा तो लोगों के दिमाग में, दिल में एक अलग ही तरह का डर भी बना हुआ होगा। अभी तक लोगों के दिमाग से वो चीजें शायद निकल भी ना पाए। जो लोग बच गए होंगे वो शायद भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रहे होंगे कि हाँ, हम बच गए हैं, लेकिन उनके दिमाग से वो चीजें शायद ना ही निकल पाए। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं मगर अगर हम भारत की बात करते हैं, प्रशासन की, अपनी सरकार की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जो हर परेशानियों से उभर जाता है। यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सरकार पर विश्वास है लोगों का, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जिस दिन धमाका हुआ, यानी सोमवार की शाम को धमाका हुआ, जिसके बाद मंगलवार को चांदनी चौक की एक भी दुकान नहीं खुली थी। इसका मतलब दुकान हो सकता है खुला हो, वो भी काफी दूर पर, मगर लाल किले के पास जो दुकानें थी वो बंद थी। हालांकि अधिकारिक इस प्रकार का कोई बयान नहीं जारी किया गया था कि दुकानें बंद रहेगी। हालांकि लाजपत राय मार्केट की बात करते थे, वहाँ जरूर अफसोस मिले हैं। कई लोगों की जो शरीर का जो टुकड़े हो गए थे वो जरूर वहाँ पर है, जिस वजह से लाजपत राय मार्केट बंद है, बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर। मगर अन्य दुकानों की अगर बात की जाए, आम दुकानों की चांदनी चौक पर, तो मंगलवार को लगभग दुकानें बंद थी, जिसके बाद प्रशासन का एक के बाद एक धरपकड़ करना, सरकार का जिस प्रकार से लगातार अपडेट लेना, गृहमंत्री अमित शाह का अपडेट लेना, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो विश्वास जताया और वापस से दुकानें लगने लग गई, लोग खरीदारी की। हालांकि बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का नुकसान चांदनी चौक का इन 2-3 दिनों में हुआ है। यानी शादी के सीजन में चांदनी चौक का बंद होना, लोगों का वहां पर ना आना, क्योंकि लोग अभी भी खौफ खा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोग जरूर खौफ खा रहे हैं। हालांकि चांदनी चौक की दुकानें, बाजारें लगी है, मगर लोग वहां आने पर कतरा रहे हैं। तो काफी नुकसान चांदनी चौक की जो दुकानदार हैं उनका हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा भी चला है, क्योंकि जिस प्रकार से बता रहे हैं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर सूत्रों के बारे से ये जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर के नाम से जो एक और गाड़ी रजिस्टर्ड है, यानी लाल रंग की गाड़ी, जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया है, पास किया हुआ था वो गाड़ी। इसके अलावा 2 और गाड़ियां भी है, यानी बताई जा रही है कि बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग की जा रही थी। 4 गाड़ियों को ब्लास्ट करने का प्लान था इनका, हालांकि वो विफल हो गया, जिस वजह से आनंद फानंद में डॉक्टर उमर के द्वारा इसी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया है। मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं है, मगर बताया जा रहा है। और अगर ये सच भी है तो बस कल्पना से परे है कि ऐसी मुख्य जगहों को ब्लास्ट करने का प्लानिंग, गौरी शंकर मंदिर को ब्लास्ट करने का प्लान, लाल किले को, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को, इस प्रकार की जो मुख्य जगह है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, जो हमारा प्राइड है, हम कह सकते हैं देश का प्राइड है, उन चीजों को उड़ाने की जो संस्था यहाँ पर की गई है इन शरारती तत्वों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर करिए तो ये राहत हो जाती है। इसके साथ साथ इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर सही, डॉक्टर उमर, आदिल और जो चारों डॉक्टर थे, उनका जो गिरोह था, उनके द्वारा 20 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे। 20 लाख रुपए तमाम जो विस्फोटक सामान है जो बरामद किया गया है फरीदाबाद के मकान से, वहां से, यानी डॉक्टर मुजम्मल के आवाज से, घर से जो किराए का जो दुकान था वहां से, जो घर का किराए का, वहां से जो सामान को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए इकट्ठे किए गए थे, जिसके बाद 200 से ऊपर आईईडी बनाने का प्लान था। उन आईईडी का इस्तेमाल किया जाता और देश के कई जगहों पर ब्लास्ट करने की उनकी प्लानिंग थी। तो ये जरूर विफल हुआ, यानी देश सत्ते में जरूर है, शोक में है कि परिवार जन उनके किस प्रकार से बिलख रहे हैं, जो घायल है वो दर्द से कहरा रहे हैं। तो पूरा देश की पूरी संवेदनाएं है, पूरा देश एकजुट है, मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत इसलिए भी हो जाती है कि बहुत बड़ा जो संकट है वो देश से जरूर टला है। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है देश के ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट जरूर टला है, लेकिन अब सुरक्षित ज्यादा रहना होगा। अगर इस तरह की आतंकी घटना एक और भी घटी, क्योंकि पहले जब भी आतंकी घटना घटी है उसके बाद से ही पूरे देश भर में डर का माहौल जरूर नजर आया है। अगर दोबारा घटी तो हो सकता है कि इसका खामियाजा जो है वो लोगों को ही भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आप समझते रहेंगे। तो दिल्ली ब्लास्ट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई वीडियोस जो हैं वो इस धमाके से जुड़े हुए सामने आए हैं, और जो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज जो आप देख पा रहे हैं वो काफी नजदीक का वीडियो है।